और अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आतंकी उमर पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अफगानिस्तान जाना चाहता था उमर, अल-कायदा से जुड़ना चाहता था उमर। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है। आदिल का भाई मुजफ्फर अफगानिस्तान गया था। मुजफ्फर के साथ उमर भी जाना चाहता था। ये भी एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देखिए किन लोगों से वहां पर वो मुलाकात करना चाहता था या उन लोगों से उसकी बात भी हो गई थी क्या, ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है। लेकिन अल-कायदा से जुड़ना चाहता था वो उमर, जिसके इतने खतरनाक मंसूबे, जिसने I-20 से लाल किले के ठीक सामने ब्लास्ट किया, कई लोगों की उसमें जान चली गई। और इसी उमर पर एक के बाद एक कई सारे बड़े खुलासे होते चले जा रहे हैं। और आइए इसी खबर पर कुछ और बड़ी जानकारी आंकड़ों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अब तक जो खुलासे हो रहे हैं उसमें क्या क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। आतंकी उमर का अफगानिस्तान जाने का मन था, यह प्लान भी सामने आया है लवीना। और इसीलिए बताया गया कि देखिए पाक हैंडलर उकाशा इसका नाम बताया जा रहा है, जिसने उमर को यहां पर जाने से रोक दिया। इसके बारे में भी अब जांच हो रही है। और तुर्की से भारत लौट जाओ, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है, यह भी कहा गया था। लेकिन बड़े ऑपरेशन को आगे बढ़ाओ, ये भी उसको सीधे सीधे निर्देश यहां से मिल गए थे। और एक और बड़ी बात आपको बता दें, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है पता यह चल रहा है कि कई देशों के साथ उसके कनेक्शन से तुर्की को लेकर जानकारी मिली, कतर के बारे में जानकारी मिली थी, दुबई के लेकर खबर आई थी, पाकिस्तान और अब अफगानिस्तान का नाम भी सामने आ रहा है। और बताया तो ये भी जा रहा है अखिलेश कि वो अल-कायदा से जुड़ना चाहता था, यानी कि वहां पर हो सकता है कि उसकी किसी से बात भी हो रही होगी और वहीं से उसको ये निर्देश मिलता है कि यहां पर ना आकर आगे उस प्लान को यहां पर बढ़ाया जाए। अखिलेश बिल्कुल, तो जैश ए मोहम्मद से लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा, पूरा टेरर लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है। और उमर की टेरर प्लान की टाइमलाइन क्या निकलकर सामने आई है, अब दर्शकों के सामने वो रख देते हैं। 2011 से 2018 जब अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में यहां पर काम करने के लिए पहुंचा, तो जीएमसी अनंतनाग में डॉक्टर आदिल से बातचीत बढ़ी। आखिरी कुछ सालों में रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ था, यह पता चल रहा है। और सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी जो ग्रुप्स थे उसने ज्वाइन कर लिए। फिर 2019 से 2020 में आप आ जाइए, जहां जैश और अंसार गजवतुल हिंद के वीडियो यहां पर देखने लगा। नेपाल और यूएई की यात्राओं की जांच जारी है। फिलहाल पुलवामा के घर का सेफ हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, यह भी पता चला है। फिर 2021 आगे बढ़ते हुए जब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो इस वक्त सवालों के घेरे में है, वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी उसने शुरू कर दी। तुर्की में पाकिस्तानी हैंडलर उकाशा से संपर्क में था, जैश हैंडलर से भी फंडिंग मिली। इसके अलावा रिक्रूटमेंट का जो ऑर्डर है वो अमोनियम नाइट्रेट जुटाने का एक बड़ा प्लान उसके बाद बनाया गया। और लखनऊ की डॉक्टर शाहीन को नेटवर्क में जोड़ा गया, यह पता चला। और 2022 की बात लवीना की जाए तो मेडिकल कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर तुर्की गया। और इसी तुर्की में आप सीरियाई आतंकी से मुलाकात होती है, जहां उकाशा ने ग्लोबल जिहाद का एक बहुत बड़ा एजेंडा यहां से सेट कर दिया। बिल्कुल, और दिल्ली, एनसीआर, अयोध्या जैसे टारगेट चुने गए, विस्फोटक और हथियार जुटाने लगा। यह भी एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। और उसके बाद अब से ठीक 2 साल पहले यानी कि 2023 में जब डॉक्टर आदिल, मौलाना इरफान ने दायरा बढ़ाया, हवाला नेटवर्क से फंडिंग आनी उसके बाद शुरू हो गई। श्रीनगर में कट्टरपंथी पोस्टर लगवाए गए। और 2024 की तरफ अगर बढ़े तो अपना काम छोड़कर फुल टाइम आतंकी मिशन में ये जुट गया था। और फ्री ट्रीटमेंट के साथ साथ मदद देकर ब्रेन वॉश करने लगा, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगे। सुसाइड अटैक के मुस्लिम लड़कियों की भी अब तलाश यहां पर की जा रही है। अब 2025 की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी और अक्टूबर सीरियल ब्लास्ट से देश को दहलाने की पूरी फाइनल प्लानिंग तैयार कर ली गई। और उसके बाद फरीदाबाद से नूह तक विस्फोटक जुटाने, बम बनाने पर काम शुरू हो गया। 6 दिसंबर की तारीख और कई टारगेट यहां से लॉक कर दिए गए। और नवंबर 2025 आप जानते हैं एजेंसियां पीछे पड़ी, प्लान फेल होता दिख रहा था। और 10 नवंबर ये वो दिन जब दिल्ली में कार से धमाका किया गया। और उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर है दिल्ली धमाके पर, इस वक्त की बड़ी खबर आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। तुर्की अफगानिस्तान से अब तार इस पूरे मामले के जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो विदेश से आतंकियों को मिल रही थी मदद, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। मुजम्मिल 20 दिन तुर्की गया था, यह भी सूत्र हमें बता रहे हैं। पाक हैंडलर से उसकी मुलाकात हुई थी, यह भी सूत्रों के हवाले से खबर है। सीधे सीधे पाकिस्तान का इसमें हाथ भी सामने आ रहा है। कई सारे ऐसे हैंडलर जिससे मुलाकात हुई, अब जानकारी जुटाने की और भी एजेंसियां कोशिश कर रही हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। ब्रजेश हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश, कई देशों से संपर्क साबित होता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान से तो पहले एस्टैब्लिश होता ही था, तुर्की, कतर, दुबई, अफगानिस्तान तक अब जा रहा है ये पूरा मामला।
बिल्कुल, देखिए 2022 में उकासा से मुलाकात के बाद ये स्पीडी तरीके से हम कह सकते हैं कि इन लोगों का जो एजेंडा था वो शुरू हुआ और उसके बाद आखिरी साल पिछले साल अमोनियम नाइट्रेट की खेप आनी शुरू हुई, जगह लिया गया, कमरा लिया गया किराए पे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें मुजम्मिल जो कैरेक्टर है ये अस्पताल में आने वाले मरीजों को टारगेट रखता था, जिसको जिस तरीके की ज़रूरत होती है थी, चाहे पैसे की हो या किसी तरह की कोई मदद की ज़रूरत हो, तो ऐसे लोगों को टारगेट पर रखता था और इन्हीं लोगों को यहाँ हम कह सकते हैं ओजीज के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल करता था। लेकिन इस बीच जब वीडियोस मिले हैं एजेंसियों को, वीडियोस में सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से बॉम्ब की प्लानिंग, कहाँ पे प्लांट करना है और किस जगह अगर आप प्लांट करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अमोनियम नाइट्रेट को लेकर जब खेप आनी शुरू हुई तो इसी हॉस्टल के कमरे में लगातार इस बात को लेकर, चाहे मुजम्मिल हो, इस बात की प्रैक्टिस किया करता था कि केमिकल में कितना उसका मिश्रण मिलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा धमाका हो, ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी का धमाका हो। और ये सब कुछ सीखता था वो उन वीडियो और इसी को लेकर एक के बाद एक ब्रिजेश बड़े खुलासे हो रहे हैं, आप इस पर नजर बना के रखेगा। आगे बढ़ते हुए दर्शकों को बता देते हैं कि तुर्की में टेरर ट्रेनिंग पर सबसे बड़ा खुलासा अब जी न्यूज के दर्शकों को हम दिखाते हैं। अखिलेश, बिल्कुल, उमर नबी, मुजम्मिल गनई, मुजफ्फर राठर, ये तमाम जो नाम सामने आए हैं 2022 में तुर्की ट्रिप पर गए थे और यहीं पर तुर्की में 20 दिन इन्होंने बिताए थे, ये भी जानकारी मिली। उकाशा के कहने पर ही ये तुर्की गए थे। तीनों उकाशा से सामने से मिलना चाहते थे और लगातार फोन के जरिए संपर्क में थे और उकाशा ने मिलने से इनकार कर दिया तुर्की में। उसके बाद सीरियाई आतंकी से इसकी मुलाकात करवाई गई और इसी के बाद डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर राठर यूएई होकर अफगानिस्तान गया। वही अफगानिस्तान जहां जाना चाहता था उमर। अफगानिस्तान में अल कायदा से उसके बाद उसकी मुलाकात हुई, यानी कि वो वहां से जुड़ गया और उसके बाद देखिए कितनी बड़ी साजिश यहां पर रची गई। लेकिन अब एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं, यानी कि एक जो बड़ा प्लान बनाया गया था उसमें जरूर दिल्ली ब्लास्ट उन्होंने कर दिया अखिलेश, लेकिन आने वाले समय में मंसूबे नहीं कामयाब होंगे, ये यहाँ पर इस वक्त सुनिश्चित किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, दिल्ली ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दिल्ली धमाके से जुड़े हैं कानपुर के 7 मोबाइल नंबर के तार। इन मोबाइल नंबर की अब जांच की जा रही है। धमाके से पहले 7 नंबर घटना स्थल, यानी कि जहां लाल किले पर ब्लास्ट हुआ उसके आसपास सक्रिय थे 7 मोबाइल नंबर। इनके मालिक का पता लगाया जा रहा है, यानी कि इनका कनेक्शन किन लोगों से था उस तक पहुंचने की अब कोशिश की जा रही है। पूरी की पूरी लोकेशन जो लाल किला के सामने वाली है वहां पर ये 7 के 7 मोबाइल नंबर सक्रिय थे। इनका क्या कनेक्शन उमर से था, क्या कनेक्शन उमर के साथियों से था और आखिरकार कैसे, क्या, कब बातचीत हुई थी, सब कुछ इस वक्त पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो डिजिटल डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में और ये जो 7 मोबाइल नंबर हैं ये संदिग्ध बताए जाते हैं। कई बार इन पर बातचीत की गई, उस लोकेशन पर इनके तमाम जो तार हैं वो एस्टैब्लिश होते हुए दिख रहे हैं। तो सवाल ये कि कौन लोग थे जो इन नंबरों के जरिए संपर्क में थे, क्या बातचीत उस दौरान हो रही थी। और इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली धमाके पर एक और बड़ा खुलासा अब आप देखने जा रहे हैं। आतंकियों के फोन से खुलासा हो गया है। तो मुजम्मिल के फोन में 200 वीडियो मिले हैं, 200 वीडियो मसूद और आईएसआईएस से जुड़े ये वीडियो बताए जाते हैं और इसमें आतंकी ट्रेनिंग के 80 वीडियो हैं। आतंकियों के फोन का डेटा डिलीट भी हो चुका है, ये भी मालूम किया जा रहा है, लेकिन उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। और देश के धार्मिक स्थल के वीडियो भी पाए गए हैं, यानी इनका जो प्लान था बहुत ही खतरनाक था। आईएसआई से भी ये जानकारियां ले रहे थे। और सीधा रुक करते हैं इस वक्त राजू हमारे साथ लाइव मौजूद है। राजू, पहले भी ये सामने आ चुका है, देश के बड़े धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की फिराक में थे, क्या और खुलासा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा खुलासा ये सामने आया है कि तीनों जो आरोपी जो अभी एनआईए के कस्टडी में है, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, इन तमाम लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के जो डेटा थे उसे डिलीट कर दिया था। लेकिन इस डेटा को रिट्रीट किया गया है, जिसमें से ये जानकारी मिली कि सिर्फ अकेले मुजम्मिल के फ़ोन से करीब 200 के करीब ऐसे वीडियो मिले हैं जो जैसे मोहम्मद मसूद अजहर के तमाम ऐसे वीडियो हैं, तमाम ऐसे भड़काऊ वीडियो हैं जो इनके मोबाइल फ़ोन पे मिले, जैसे डेटा डिलीट किया गया। इसके अलावा 80 ऐसे वीडियोज़ हैं जो इनके पास से मिले हैं। वो वीडियो में कैसे बम बनाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, इस तरह के 80 वीडियो इनके मोबाइल फ़ोन से जांच एजेंसियों के मिले हैं। लगातार उसकी जांच की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2022 में ये जब तुर्की गए थे और तुर्की जाने के पीछे मकसद था कि इन्हें वहाँ पर तुर्की भेजा गया था और वहाँ पर इन्होंने
मुलाकात करना चाहता था उकासा से मुलाकात नहीं हुई। सरियाई हैंडलर जो ISIS का जो हैंडलर था उससे मुलाकात कराई गई थी और उसने ही बम बनाने के तमाम जो टिप्स थे वो वहाँ पर दिए थे। और करीब वहाँ पर तुर्कियों में रहने के बाद जब यहाँ है उसके बाद से भारत में अलग अलग जगहों पर इस तरह से प्लानिंग रच रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि राजू दोबारा आपके पास हम लौटेंगे, उससे पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। NIA की जो जांच हुई है उसमें भी कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। इस बाबत क्या अपडेट है वो दर्शकों को बताते हैं। Please welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.